सास का जादू। शुरुआत। शिवानी का विवाह देवेंद्र से हुआ था। वह एक शांत और समझदार लड़का था, लेकिन शिवानी को हमेशा इस बात का डर था कि उसे सासन्नत के रिश्ते में कोई कठिनाई होगी। घर में नई बहू का प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना होती है, और शिवानी को पहले ही सुनने को मिल चुका था कि उसकी सास सरिता जी बहुत सख्त और परंपराओं की पक्की थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। जब शिवानी ने देवेंद्र के घर में कदम रखा तो उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था। वह जानती थी कि उसे एक नई दुनिया में कदम रखना था, जहां सब कुछ नया और अजनबी था। देवेंद्र का परिवार एक परंपरावादी था और उसकी सास का रुतबा घर में सबसे ऊंचा था। हालांकि शिवानी के मन में सवाल था, क्या सरिता जी के साथ उसका रिश्ता सहज रहेगा। घर में दाखिल होते ही शिवानी ने सरिता जी को देखा। वह बहुत गंभीर और सख्त दिख रही थीं, जैसे उन्होंने किसी से कुछ कहना था, लेकिन चुप थीं। शिवानी ने उनके सामने झुके हुए आदर से नमस्ते की और सरिता जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। तुम हमारे घर आई हो बेटी। देवेंद्र तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, सरिता जी ने ठंडे लेकिन सधे हुए शब्दों में कहा। शिवानी ने महसूस किया कि सरिता जी की आवाज में एक ठहराव था। वह न तो खुशी से भरी हुई थीं, न ही उदास। उनकी आवाज में एक गहरी समझ थी, जैसे वह सब कुछ देख सकती थीं, समझ सकती थीं, और जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में सही निर्णय ले सकती थीं। शिवानी को यह नहीं समझ आया कि सरिता जी की बातों में इतना प्रभाव क्यों था। क्या यह सिर्फ उनका अनुभव था या उनकी आंखों में कुछ और था। शिवानी के मन में सवाल उठने लगे। वह जानती थी कि घर में रहने के दौरान उसे सरिता जी के साथ सामंजस्य बनाना होगा, क्योंकि यही परिवार की एकता का कारण होगा। हालांकि उसकी शुरुआत थोड़ी कठिन थी। आखिरकार एक दिन वह समय आ ही गया जब शिवानी को अपनी सास से पहली बार अकेले बात करनी पड़ी। घर में एक समारोह था और सभी महिलाएं रसोई में व्यस्त थीं। शिवानी कुछ बनाने में मदद कर रही थी, तभी सरिता जी चुपचाप रसोई में आईं। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखें शिवानी की ओर सधी हुई थीं। शिवानी, क्या तुम ठीक हो? सरिता जी ने पूछा। यह सवाल बहुत साधारण सा था, लेकिन शिवानी को लगा जैसे उनके शब्दों में गहरी छानबीन थी। सरिता जी की आंखें उसकी आंखों में देख रही थीं, और शिवानी को यह महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ रही थीं, बल्कि कुछ और जानने की कोशिश कर रही थीं। जी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ, शिवानी ने थोड़ी हड़बड़ी में जवाब दिया। लेकिन सरिता जी का ध्यान कहीं और था। वह चुपचाप रुककर शिवानी के चेहरे का निरीक्षण करने लगी। शिवानी को अचानक यह महसूस हुआ कि सास के पास कोई अदृश्य ताकत है, एक ऐसा जादू जो वह बिना कुछ कहे समझ जाती हैं। तुम्हारे चेहरे पर कोई छिपी हुई चिंता है, सरिता जी ने नर्म आवाज में कहा। तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शिवानी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। सरिता जी ने उसकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह जानती थी कि शिवानी पूरी बात नहीं बता रही है। तुमने हमें अब तक सही से समझा नहीं है बेटी, सरिता जी ने कहा। तुम परेशान हो और मुझे पता है कि तुम यह नहीं बताओगी, लेकिन हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। शिवानी के मन में सरिता जी के शब्दों ने गहरी छाप छोड़ी। यह वह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि सरिता जी केवल एक सास नहीं हैं, बल्कि एक गहरी समझ रखने वाली महिला हैं, जिनकी नजरें सब कुछ देख सकती हैं। कुछ दिनों बाद शिवानी ने अपने दिल की बात सरिता जी से कहने की ठानी।
एक रात जब घर में सब लोग सो रहे थे, शिवानी सरिता जी के कमरे में आई। वह थोड़ी संकोच कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यदि वह अपनी चिंता और डर को लेकर किसी से बात करेगी तो ही वह राहत महसूस करेगी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, शिवानी ने धीरे से कहा। सरिता जी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें उठाई और उसे अपने पास बुलाया। बिल्कुल बेटा, क्या बात है? मुझे डर लगता है माँ। मुझे लगता है कि देवेंद्र मुझसे दूर हो रहा है। हम दोनों के बीच संवाद की कमी हो रही है, शिवानी ने अपना दिल खोलते हुए कहा। सरिता जी ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही महसूस कर रही हो तुम। जब किसी रिश्ते में संवाद की कमी होती है तो वह समस्याएं पैदा करती हैं। तुम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन माँ, शिवानी ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ कमी है। सरिता जी ने शिवानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह सब वक्त की बात है बेटी। तुम दोनों के बीच प्यार है, लेकिन थोड़ा सा और समझ और ध्यान चाहिए। यह तुम दोनों का रिश्ता है, इसे संजोने के लिए कोशिश करनी होगी। शिवानी ने सरिता जी की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि उसकी सास का जादू न सिर्फ उनकी शब्दों में है, बल्कि उनकी समझ और हिम्मत में भी है। सरिता जी ने उसे दिखा दिया कि एक रिश्ते में सच्चाई, समझ और थोड़ा वक्त देने से कितनी समस्याएं हल हो सकती हैं। शिवानी ने महसूस किया कि सरिता जी की नजरें बहुत खास हैं। वह बिना कुछ कहे सब कुछ समझ सकती हैं। यह सास का जादू था, जो सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके दिल और आत्मा में भी था। जादू की शुरुआत शिवानी का जीवन धीरे धीरे देवेंद्र के घर में चलने लगा था। उसकी सास सरिता जी के साथ उसका रिश्ता अब पहले से थोड़ा और सहज हो गया था। शुरू में जो डर और अनिश्चितता थी, वह अब विश्वास और समझ में बदलने लगी थी। सरिता जी का जादू जो शिवानी ने पहले महसूस किया था, अब हर दिन और भी स्पष्ट हो रहा था। घर में हर काम व्यवस्थित और धैर्य से किया जाता था। सरिता जी कभी जल्दी में नहीं रहती, लेकिन किसी भी चीज को निपटाने का उनका तरीका अद्भुत था। घर के बाकी सदस्य, देवेंद्र, ननद और सासू माँ के साथ साथ सभी उनकी आदर्शों से प्रभावित थे। उनकी नजरें, उनका तरीका एक तरह से घर में एक शांति का माहौल बनाते थे। शिवानी को अब यह समझ में आने लगा था कि सरिता जी का जादू केवल उनकी आंखों में नहीं, बल्कि उनके कार्यों में भी था। सरिता जी का एक एक कदम, एक एक निर्णय, एक गहरी सोच का परिणाम होता था। घर में छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान भी उनकी सूझबूझ से होता था, और शिवानी अक्सर सोचती कि एक महिला के पास इतनी शक्ति और ज्ञान कहाँ से आता है। एक दिन घर में अचानक एक छोटा सा संकट आया। देवेंद्र की छोटी बहन पायल अपनी पढ़ाई में बहुत पीछे चल रही थी। उसकी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आ रहे थे और इस कारण वह बहुत तनाव में थी। घर में सब लोग चिंतित थे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं दिख रहा था। इस स्थिति में सरिता जी ने चुपचाप सब कुछ देखा। उन्होंने पायल के चेहरे पर तनाव को देखा और धीरे से उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पायल से कुछ नहीं पूछा, बस उसे गहरे आत्मविश्वास से भर देने वाले शब्द कहे, पायल, तुम अपने आप में बहुत ताकत रखती हो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण से तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। पायल थोड़ी चौंकी, लेकिन सरिता जी के शब्दों में एक अनोखा जादू था। सरिता जी ने उसे यह समझाया कि समस्याओं का समाधान घबराहट में नहीं, बल्कि शांत मन से और योजनाबद्ध तरीके से ढूंढा जाता है। उन्होंने पायल को एक नई दृष्टि दी कि वह अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलने और पुनः ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करे। सरिता जी की यह सिखाई हुई बातें पायल के मन में बैठ गईं।
अगले दिन से पायल ने अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा में और अधिक समर्पण से करना शुरू किया। उसके नतीजे भी सुधरे और उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। शिवानी ने यह सब देखा और महसूस किया कि सरिता जी की समझ और उनके शब्दों का असर किसी जादू से कम नहीं था। वह हमेशा सही समय पर सही बात कह देती थीं, जिससे सामने वाले की समस्या हल हो जाती थी और वह सही रास्ते पर चल पड़ता था। शिवानी ने समझा कि सरिता जी की नजरें और उनकी सूझबूझ का जादू केवल घर के कामों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके शब्द और दृष्टिकोण भी लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते थे। एक दिन शिवानी और देवेंद्र के बीच हल्की सी अनबन हो गई। देवेंद्र को ऑफिस से देर हो रही थी और शिवानी को घर के कुछ कामों में भी परेशानी हो रही थी। वह तनाव में थी और देवेंद्र के साथ बिना बात किए गुस्से में आकर खाना भी नहीं खाया। सरिता जी ने यह देखा और तुरंत ही शिवानी को अपने पास बुलाया। शिवानी, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो? सरिता जी ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं माँ, शिवानी ने गुस्से में जवाब दिया। देवेंद्र ने मेरी मदद नहीं की। मुझे अकेले ही सब काम करना पड़ा और अब वह बिना कहे बाहर चला गया। सरिता जी ने गहरी नजर से शिवानी को देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि देवेंद्र जानबूझकर तुम्हें परेशान करता है? तुम दोनों के बीच अब कुछ गलतफहमियां आ गई हैं। कभी कभी हमें अपने गुस्से को संभालना चाहिए। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम में व्यस्त था। शिवानी ने सरिता जी की बातें सुनी और एक पल के लिए उसे समझ में आया कि वह जितनी जल्दी गुस्से में आई थी, उतनी जल्दी उसे शांत भी हो जाना चाहिए। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, शिवानी ने कहा। मैंने देवेंद्र से बात की, लेकिन वह कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता। सरिता जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम दोनों को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा बेटा। रिश्तों में कभी कभी ऊंच नीच आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दोनों के बीच प्रेम कम हो गया है। तुम्हारे रिश्ते की नींव विश्वास पर है और यह तुम दोनों का दायित्व है कि आपस में संवाद रखें। शिवानी को सरिता जी की बातों ने गहरे तौर पर प्रभावित किया। उसे समझ में आया कि उसे देवेंद्र से अपनी परेशानियों को साझा करना होगा और गुस्से में बिना किसी निर्णय पर पहुंचने से बचना होगा। अगले दिन जब देवेंद्र घर आया, शिवानी ने उससे नर्म आवाज में बात की और कहा, देवेंद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ शिवानी? देवेंद्र ने पूछा। शिवानी ने अपनी भावनाएं उसे खुलकर बताई और देवेंद्र ने भी अपनी बात समझाई। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच का तनाव समाप्त हो गया और उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। यह अनुभव शिवानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने सरिता जी से बहुत कुछ सीखा। उसकी सास का जादू अब सिर्फ नजरों और शब्दों में नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके में था। सरिता जी ने शिवानी को यह सिखाया कि रिश्तों को संजोने के लिए कभी कभी हमें खुद को भी समझने की जरूरत होती है और वक्त की भी अहमियत होती है। शिवानी को अब पूरा यकीन था कि सरिता जी का जादू कोई साधारण बात नहीं थी। यह एक गहरी समझ और मानसिक शांति का परिणाम था, जो हर स्थिति में शांति और समाधान लेकर आता था। दिल की बात, शिवानी के जीवन में सरिता जी की उपस्थिति अब किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। उनकी सूझबूझ, समझदारी और धैर्य ने शिवानी को न केवल एक बहू के रूप में सशक्त बनाया, बल्कि एक पत्नी और एक इंसान के रूप में भी उसे बहुत कुछ सिखाया। सरिता जी की नजरें, उनकी बातें, उनके बिना कहे भाव, सब कुछ में एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। अब शिवानी के मन में सरिता जी के प्रति एक अजीब सा आकर्षण था। वह हर दिन कुछ नया सीख रही थी, लेकिन इस सीखने की प्रक्रिया में एक और बात भी थी जिसे वह महसूस करने लगी थी। वह यह था कि सरिता जी की नजरें बहुत खास होती थीं। उनकी आंखें सब कुछ देख सकती थीं।
एक छोटी सी आहट, एक हल्का सा तनाव या एक फीकी सी मुस्कान, सरिता जी सब कुछ जान जाती थीं। वह कभी भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है यह सरिता जी बिना शब्दों के समझ जाती थीं। एक दिन जब शिवानी रसोई में कुछ काम कर रही थी, उसने महसूस किया कि सरिता जी उसे लगातार देख रही थीं। शिवानी की आंखों में थोड़ी उलझन और चिंता थी, लेकिन सरिता जी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? शिवानी चौंकी और थोड़ा संकोच करते हुए बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। लेकिन सरिता जी की आंखों में एक गहरी समझ थी। तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी कभी हमारी थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि मन की भी होती है। तुम मेरे पास बैठो, कुछ बात करें। शिवानी समझ नहीं पाई कि सरिता जी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह सरिता जी के पास बैठ गई। सरिता जी की आंखों में जो शांति थी, वह धीरे धीरे शिवानी को भी महसूस होने लगी। सरिता जी ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपाना चाहती हो। यह कुछ और नहीं, बस तुम्हारा डर है, तुम्हारी चिंता है। माँ, मुझे समझ नहीं आता, शिवानी ने धीरे से कहा, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या देवेंद्र और मैं एक अच्छे रिश्ते में हैं? हम दोनों के बीच बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे कुछ कमी है। मैं डरती हूं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। सरिता जी ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और फिर उसे गहरी नजरों से देखा। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह सचमुच शिवानी का दिल पढ़ रही हो। सरिता जी ने धीरे से कहा, बेटा, रिश्तों में कभी कभी ऐसा होता है। तुम दोनों को समझने के लिए एक दूसरे को वक्त देना होगा। जब रिश्ते में विश्वास और प्यार होता है, तो छोटी छोटी उलझनें बड़ी नहीं होती। तुम्हें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो। तुम दोनों का रिश्ता मजबूत है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत होती है। शिवानी ने सरिता जी की बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में हल्की सी शांति आ गई। वह समझ गई कि कभी कभी रिश्ते में गहरे संवाद की जरूरत होती है, और यह सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि दिल की बातों को समझने का भी एक तरीका है। इसी दौरान सरिता जी ने एक और बात कही जो शिवानी के दिल में गहरे तक उतर गई। उन्होंने कहा, रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए समय निकालने की जरूरत है। जीवन की व्यस्तता में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि प्यार और रिश्ते की सबसे बड़ी नींव यही होती है। यह बात शिवानी के लिए एक खुलासा थी। उसे अब यह समझ में आया कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए समय निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिन बाद शिवानी ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वह देवेंद्र के साथ एक दिन बाहर समय बिताएगी, ताकि दोनों के बीच की दूरी कम हो सके। यह निर्णय उसने सरिता जी से चर्चा किए बिना लिया, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ चुका था कि रिश्ते में सच्चाई और प्यार को व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे कदमों की जरूरत होती है। एक शाम जब देवेंद्र घर आया, शिवानी ने उसे हल्के से कहा, देवेंद्र, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? हम दोनों को थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए। देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। उस रात दोनों एक कैफे में गए। वहां का माहौल बहुत शांत था। दोनों ने आराम से बैठकर अपनी बातें की। देवेंद्र ने शिवानी से अपनी समस्याओं और काम के बारे में बात की, जबकि शिवानी ने भी अपने दिल की बातें साझा की। यह एक नया अनुभव था, क्योंकि पहले कभी शिवानी ने इतना खुलकर देवेंद्र से अपनी चिंताओं को नहीं बताया था।
देवेंद्र ने भी बिना किसी आपत्ति के उसकी बातें सुनी और समझा। शिवानी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, देवेंद्र ने कहा। हम दोनों के बीच कोई भी दूरी नहीं होनी चाहिए। हम दोनों का रिश्ता जितना मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। यह सुनकर शिवानी का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि इस छोटी सी बातचीत ने उनके रिश्ते में एक नई जान डाल दी थी। अब उसे डर नहीं था कि वह और देवेंद्र एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगले दिन जब शिवानी सरिता जी के पास बैठी थी, उसने अपनी खुशी को साझा किया। माँ, आज हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुईं। मुझे लगा जैसे हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। सरिता जी ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो है रिश्तों की असल ताकत। एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के दिल को समझना और कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होना। रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जब दोनों साथी एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शिवानी को अब यह समझ में आ गया था कि सरिता जी का जादू केवल उनकी सूझबूझ और शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके में था। उनके दृष्टिकोण और विचारों ने शिवानी को एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि सरिता जी की समझ और ज्ञान केवल एक सास की भूमिका तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक मार्गदर्शक, एक गुरु के रूप में सामने आई थीं। अब शिवानी का दिल पूरी तरह से शांति से भर गया था। वह जानती थी कि रिश्ते में कोई भी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चे प्यार और विश्वास से जुड़े हों तो वे हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। सास की उपस्थिति का असर शिवानी के दिल में अब सरिता जी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान था। सरिता जी के साथ बिताए गए हर दिन ने शिवानी को एक नई दिशा दी थी। घर में, रिश्तों में और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सरिता जी के विचारों और सलाहों ने उसे एक नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान किया था। अब शिवानी के मन में एक विचार आया कि अगर वह सरिता जी से और अधिक सीख पाए तो वह और भी बेहतर तरीके से इस घर को समझ सकती है और अपने रिश्ते को और मजबूती दे सकती है। यह विचार मन में आते ही शिवानी ने एक दिन सरिता जी से सीधे तौर पर यह पूछ लिया, माँ, आपने हमेशा सब कुछ इतना शांति और समझदारी से संभाला है। क्या आप मुझे और कुछ सिखा सकती हैं? मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सरिता जी हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और फिर धीमे से कहा, शिवानी, रिश्ते का सबसे अहम हिस्सा यह है कि आप उस रिश्ते की शक्ति को महसूस करें। जो आप देखते हैं वह सिर्फ एक सतही पहलू होता है, पर जो कुछ महसूस करते हैं वह आपके दिल से आता है। यह भावना ही आपको सही रास्ता दिखाती है। सास और बहू के रिश्ते में एक गहरा अदृश्य बंधन होता है जो केवल प्यार, समझ और सम्मान से बनता है। शिवानी को इन शब्दों से बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन उसे इस पर और अधिक सोचने का समय चाहिए था। सरिता जी के जादू को अब शिवानी ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था और वह महसूस कर रही थी कि सास के बिना कहे समझने की कला रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली हथियार है। एक दिन जब घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई थी, शिवानी और सरिता जी दोनों मिलकर रसोई में काम कर रहे थे। पूजा के तैयारी में सरिता जी के पास हर कदम की योजना थी, लेकिन वे कभी भी किसी पर दबाव नहीं डालती। सब कुछ को सहजता से संभालते हुए सरिता जी ने शिवानी से कहा, जब हम पूजा करते हैं तो हमें इसे एक अनुष्ठान की तरह नहीं देखना चाहिए। यह सिर्फ रिवाज नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति और परिवार के बीच का तालमेल होता है। तुम देखो शिवानी, जब हम सब एक साथ पूजा करते हैं तो हमारे मन का तनाव कम होता है और रिश्तों में मिठास आ जाती है। शिवानी ने सरिता जी के शब्दों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि पूजा केवल धार्मिक कृत्य नहीं है,
बल्कि यह एक अवसर है जिससे परिवार के सदस्य आपस में और अधिक जुड़ते हैं। समय के साथ शिवानी को यह एहसास होने लगा कि घर में हर छोटी छोटी बातों का सरिता जी पर असर था। घर के किसी भी सदस्य के मन में कोई भी परेशानी हो, सरिता जी बिना कहे सब कुछ जान जाती थीं। एक दिन देवेंद्र घर से काम से थकात का लौटा था और उसकी आंखों में एक खामोश तनाव था। शिवानी ने देखा कि देवेंद्र कुछ कहने से पहले ही चुप था, लेकिन सरिता जी ने बिना कोई सवाल किए देवेंद्र से कहा, देवेंद्र, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों में कुछ और ही बात है। देवेंद्र को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन सरिता जी के चेहरे की गंभीरता और समझ ने उसे खुलकर अपनी परेशानी बताने का साहस दिया। माँ, आज ऑफिस में बहुत दबाव था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं काम का तनाव था। सरिता जी ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखना होता है। तुम जब शांत रहोगे तो तुम्हारे सामने सब स्पष्ट हो जाएगा। देवेंद्र को सरिता जी के शब्दों ने बहुत राहत दी। शिवानी ने देखा कि सरिता जी का जादू केवल उनके शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके सरल और शांत दृष्टिकोण में था। वह समझ गई कि जीवन के हर मोड़ पर समस्या का हल कहीं न कहीं छुपा होता है, बस हमें उसे सही तरीके से देखना होता है। अब शिवानी का जीवन और भी अधिक संतुलित हो गया था। उसने खुद को घर के हर सदस्य से और गहरे से जोड़ लिया था। वह समझने लगी थी कि रिश्ते की मजबूत नींव समझ और सम्मान पर आधारित होती है। सरिता जी के हर छोटे से काम और हर निर्णय से शिवानी को यह समझने का मौका मिला कि रिश्तों को निभाने के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक दिन जब घर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ गया और सब लोग परेशान थे, सरिता जी ने पूरी स्थिति को बड़ी आसानी से संभाल लिया। एक बैठक में सभी सदस्य थे और समस्याएं एक के बाद एक सामने आ रही थीं। सरिता जी ने बहुत शांति से कहा, हमें इस समय में हर व्यक्ति की स्थिति को समझकर निर्णय लेना होगा। कभी कभी जब हम त्वरित निर्णय लेते हैं तो परिणाम उल्टे हो सकते हैं। हमें समय की जरूरत है और हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। इन शब्दों ने घर के वातावरण को शांति से भर दिया। शिवानी ने देखा कि सरिता जी का जादू केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका पूरा अस्तित्व घर में शांति और संतुलन लाता था। उनकी उपस्थिति के कारण ही सब कुछ व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण रहता था। शिवानी को अब यह समझ में आ गया था कि सास का जादू सिर्फ उनकी सूझबूझ, उनके शब्दों और उनकी समझदारी में नहीं था, बल्कि उनके हर कदम में था। यह जादू उस अदृश्य ताकत से आता था जो रिश्तों के बीच विश्वास और सम्मान को बनाए रखता था। शिवानी जान चुकी थी कि सास और बहू का रिश्ता बस एक खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह एक समझदारी, प्रेम और परस्पर समर्थन से भरपूर होता है। अब शिवानी खुद भी एक ऐसी महिला बन गई थी जो घर में न केवल अपनी भूमिका निभाती थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सहारा बनती थी। सरिता जी के मार्गदर्शन में वह जान चुकी थी कि घर को चलाने का असली जादू यही है, समझदारी, शांति और एक दूसरे के लिए समय निकालना। रिश्तों में संजीवनी शिवानी के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। सरिता जी का प्रभाव उसके हर कदम में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह अब एक ऐसी बहू बन गई थी जो न केवल घर की जिम्मेदारियों को निभाती थी, बल्कि हर रिश्ते को समझने और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। सरिता जी की सिखाई हुई बातों ने उसे जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की ताकत दी थी। लेकिन एक दिन घर में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे शिवानी की जिंदगी फिर से एक मोड़ पर आ गई। यह कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी छोटी ननद पायल, जो हमेशा खुश रहती थी, अब गंभीर और चुपचाप रहने लगी थी।
पायल के साथ यह परिवर्तन शिवानी की नजर से छिपा नहीं रहा। वह इसे महसूस कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पायल के भीतर चल क्या रहा है। एक दिन जब घर में सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे, शिवानी ने धीरे धीरे पायल से पूछा, पायल तुम ठीक तो हो? कुछ परेशान हो क्या? पायल चौंकी और थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने हल्के से सिर झुका लिया। कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा थक गई हूँ, उसने कहा। लेकिन शिवानी को उसका झूठ समझ में आ गया था। उसे इस बात का एहसास था कि कुछ गहरे चल रहा है, जो पायल अपने परिवार से छिपा रही थी। शिवानी को महसूस हुआ कि यह वही मौका था जब उसे अपनी सास सरिता जी से सलाह लेनी चाहिए। वह सरिता जी के पास गई और उन्हें पायल के बारे में बताया। सरिता जी ने ध्यान से सुना, फिर गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, शिवानी, यह जो पायल के साथ हो रहा है, यह एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। कभी कभी युवा लड़की के दिल में कुछ समस्याएं होती हैं, जिन्हें वह अपने परिवार से छिपाना चाहती है। तुम पायल से बात करो, लेकिन ध्यान रखना, उसे दबाव मत डालो। शिवानी ने सरिता जी की सलाह को ध्यान से सुना। अगले दिन उसने पायल को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से कहा, पायल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं तुम्हारी सुनने के लिए यहाँ हूँ। कोई भी परेशानी हो तुम मुझसे बांट सकती हो। पायल ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चुपके से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई में बहुत परेशानी हो रही है। मैं जितनी मेहनत करती हूँ, उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता। और फिर मेरे दोस्त भी मुझे मजाक बनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। शिवानी ने पायल का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, पायल, तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझ रही हो? यह केवल एक दौर है जो हर किसी के जीवन में आता है। तुम हार मत मानो। मुझे याद है कि माँ ने मुझे भी बहुत बार कहा था कि कभी भी असफलता से डरना नहीं चाहिए। हमें बस अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। पायल ने शिवानी के शब्दों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसका चेहरा हल्का हुआ। उसे लगा जैसे उसकी परेशानियां हल हो रही हैं और उसे फिर से अपना आत्मविश्वास वापस मिल रहा है। शिवानी को यह महसूस हुआ कि उसकी सास की शिक्षा का असर अब उस पर भी हो रहा था। अब पायल के साथ संबंध सुधारने के बाद शिवानी ने सोचा कि वह भी सरिता जी से कुछ और सीख सकती है। वह उन्हें अपने मन की बातों को बताने के लिए उनके पास गई। माँ, पायल की समस्या हल हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ और सीखने की जरूरत है। क्या आप मुझे और कुछ सिखा सकती हैं? सरिता जी मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर कहा, शिवानी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रिश्तों में सबसे बड़ी चीज है समय देना और एक दूसरे के साथ खड़ा होना। तुमने जो किया वह बहुत अच्छा किया, और यह वही है जो मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहती थी, रिश्तों में हमें कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात शिवानी के दिल में गहरी बैठ गई। उसने महसूस किया कि रिश्ते केवल समझदारी से नहीं, बल्कि समय देने और एक दूसरे के साथ खड़े रहने से मजबूत होते हैं। सरिता जी ने उसे यह सिखाया था कि जीवन की हर कठिनाई और हर समस्या में धैर्य और साहस की जरूरत होती है, और रिश्तों में इन्हीं गुणों को अपनाने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक और दिन शिवानी ने अपने और देवेंद्र के रिश्ते के बारे में सरिता जी से बात की। वह थोड़ी परेशान थी, क्योंकि हाल ही में उनके बीच कुछ गलतफहमियां बढ़ गई थीं। माँ, मुझे लगता है कि देवेंद्र और मैं अब पहले जैसे नहीं रहे। हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। क्या हम दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई है? सरिता जी ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, शिवानी, कभी कभी रिश्तों में यह दूरी आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार कम हो गया है।
तुम दोनों को एक दूसरे से समय मांगने की जरूरत है और जो भी गलतफहमी हो उसे बिना झिझक के सुलझाना होगा। शिवानी ने सरिता जी की बात मानी और उसने देवेंद्र से अपने दिल की बात कही। उसने धीरे से कहा, देवेंद्र, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो रही हैं। हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए पर्याप्त समय नहीं है। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो ताकि हम दोनों के बीच की यह दूरी कम हो सके? देवेंद्र ने उसकी बात सुनी और समझा। वह सहमत हुआ कि दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय निकालना चाहिए। कुछ समय बाद शिवानी और देवेंद्र ने एक छोटा सा यात्रा कार्यक्रम बनाया और दोनों एक साथ कुछ समय बिताने के लिए बाहर गए। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोनों ने एक दूसरे के साथ दिल से बातचीत की और वे समझ पाए कि रिश्ते को संजोने के लिए कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। शिवानी को अब यह महसूस हो रहा था कि उसने सरिता जी से जितनी भी बातें सीखी हैं, वे सभी रिश्तों के लिए संजीवनी का काम करती हैं। उसने अब समझ लिया था कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं, बल्कि समय, समझदारी और एक दूसरे के साथ खड़े रहने से बनते हैं। अब शिवानी को यह विश्वास हो गया था कि जीवन में कोई भी मुश्किल आए, सरिता जी की तरह अपने रिश्तों को संजोकर रखना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सरिता जी का जादू अब सिर्फ एक बहू के लिए नहीं, बल्कि हर रिश्ते के लिए एक सशक्त मार्गदर्शक बन चुका था। शिवानी ने दिल से यह स्वीकार किया कि हर रिश्ते को शांति और समझ से निभाना ही असली कला है, जो उसे सरिता जी से ही मिली थी। परिवार का असली जादू समय के साथ शिवानी और सरिता जी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। शिवानी ने अपनी सास से न केवल जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें सीखी थीं, बल्कि उसने रिश्तों के मायने और उनके महत्व को भी समझा था। सरिता जी ने अपनी आंखों और दिल से यह साबित किया था कि सास और बहू का रिश्ता कभी भी संघर्ष का नहीं, बल्कि समझ और सहयोग का होना चाहिए। शिवानी ने वह सब कुछ किया जो उसने सरिता जी से सीखा था, और परिणामस्वरूप घर का माहौल बदल चुका था। घर अब पहले से ज्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण था। लेकिन जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें अपनी सोच और समझ पर फिर से विचार करना पड़ता है। एक दिन घर में एक छोटी सी समस्या उठी जो अचानक एक बड़ा विवाद बन गई। घर में थोड़ी सी खरी खोटी बात हुई और यह मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। इस बार शिवानी को खुद को चुनौती देना था। एक शाम जब सभी घर के सदस्य एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, देवेंद्र और पायल के बीच कुछ बहस हो गई थी। पायल के किसी काम को लेकर देवेंद्र नाराज हो गए थे और पायल ने भी कुछ तीखे शब्द कह दिए थे। मामला तूल पकड़ने से पहले ही शिवानी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। यह देखकर शिवानी ने सरिता जी को देखा, जो शांत बैठी थीं और सब कुछ शांतिपूर्वक देख रही थीं। शिवानी ने सरिता जी के पास जाकर कहा, माँ, यह क्या हो रहा है? देवेंद्र और पायल के बीच क्यों इतना विवाद बढ़ रहा है? सरिता जी ने गहरी सांस ली और कहा, शिवानी, कभी कभी रिश्तों में समझ की कमी होती है। यह छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं। हमें इन समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब तक हम समझदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। शिवानी को सरिता जी की बातें समझ में आईं, लेकिन वह जानती थी कि इस बार उसे कुछ अलग करना होगा। उसने एक योजना बनाई जिसमें वह दोनों को एक साथ बैठाकर शांति से बात करने की कोशिश करेगी। उसने यह भी तय किया कि इस बार वह खुद से बात करके रिश्तों की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण लाएगी, जैसा कि सरिता जी ने सिखाया था। अगले दिन शिवानी ने देवेंद्र और पायल को एक साथ बिठाया और फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू की। तुम दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है।
कभी कभी हमें छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं बनाने देना चाहिए। पायल, देवेंद्र सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बात करते हैं और देवेंद्र, पायल भी तुम्हारे बारे में उसी तरह सोचती है। हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। शिवानी की यह बात दोनों के दिलों को छू गई। कुछ ही देर में दोनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और एक दूसरे की स्थिति को समझा। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। यह छोटा सा घटनाक्रम शिवानी के लिए बहुत बड़ा सबक था। उसने महसूस किया कि रिश्तों को संजोने के लिए केवल समझ और प्यार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समय समय पर सही दिशा में संवाद भी जरूरी होता है। शिवानी ने महसूस किया कि जिस प्रकार उसने सरिता जी से घर की शांति को बनाए रखने का तरीका सीखा था, उसी प्रकार उसे अब खुद भी घर के हर सदस्य के बीच एक सामंजस्य बनाए रखने का जिम्मा उठाना था। सरिता जी का जादू अब केवल उनके शब्दों में ही नहीं, बल्कि उनकी हर क्रिया और विचार में समाया हुआ था। कुछ दिन बाद शिवानी और सरिता जी दोनों एक साथ बगीचे में बैठी थीं और शिवानी ने सरिता जी से पूछा, माँ, आपने हमेशा घर में हर किसी को समझा और सुलझाया है। क्या यह हमेशा इतना आसान होता है? सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, शिवानी, यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप सच्चे दिल से किसी के भले के लिए काम करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। घर को संभालना केवल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होती है। रिश्तों को प्यार और समझ से संजोने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यही असली जादू है। इन शब्दों ने शिवानी के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि सास का जादू केवल उनकी बातें नहीं थीं, बल्कि उनका हर कार्य, हर सोच और हर कदम परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए था। शिवानी ने यह भी महसूस किया कि उसने सरिता जी से जो कुछ भी सीखा था, वह अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन घर में एक उत्सव मनाया गया। सभी रिश्तेदार और दोस्त आए थे और घर में खुशी का माहौल था। इस उत्सव के दौरान सरिता जी ने शिवानी को एक तरफ बुलाया और कहा, आज मैं देख रही हूँ, तुम भी घर के हर सदस्य को समझ रही हो, उनकी समस्याओं को सुलझा रही हो। मुझे गर्व है कि तुमने मेरे सभी आशीर्वादों को अपनी जिंदगी में उतारा है। शिवानी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने सरिता जी का हाथ थामते हुए कहा, माँ, मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे सिखाया। आप ही मेरे लिए एक आदर्श हैं। अगर आपने मुझे ये सब नहीं सिखाया होता तो शायद मैं आज इस स्थिति में नहीं होती। सरिता जी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, तुम अब पूरी तरह से एक मजबूत और समझदार महिला बन चुकी हो। यही सास का असली जादू है, जो बहू को न केवल एक रिश्ते में बल्कि जीवन में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शिवानी ने अपनी सास के जादू को महसूस किया और उसे यह एहसास हुआ कि सास और बहू का रिश्ता केवल दो महिलाओं का नहीं होता, बल्कि यह एक गहरे समझ और सहयोग का रिश्ता होता है, जो परिवार को मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखता है। यह जादू केवल शब्दों का नहीं, बल्कि दिलों की समझ का होता है। अब शिवानी जान चुकी थी कि सास का असली जादू यही है, रिश्तों में विश्वास, सम्मान और सच्चाई। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।